हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे एंड अगेन मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। देखो, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ। उसके अलावा थोड़ा थका हुआ भी था तो आराम कर रहा था। और हाँ, V2 रिटेल का भी प्रिपरेशन में मैं आज शाम को V2 रिटेल का इन-डेप्थ एनालिसिस आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो सबसे पहले आज के मार्केट का हाल कैसा है? वही मार्केट ओके ओके कॉन्सोलिडेट कर रहा है मेरे हिसाब से। निफ्टी 50 का क्या सीन है? वो 0.02% ऊपर है। बैंक निफ्टी आपको 0.09% नीचे है। मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप हल्का सा ग्रीन में है 0.02%, जो कि हल्का सा होता है मेरे हिसाब से। स्मॉल कैप का क्या सीन है? स्मॉल कैप 100 का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्मॉल कैप 100 आपको 0.26% ऊपर है, तो थोड़ा तेजी है। और एडवांस डिक्लाइन का अगर हम लोग चार्ट देखें तो एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का क्या सीन है? एडवांस डिक्लाइन में अगर आपको देखा जाए तो 1486 शेयर आपको ग्रीन में है एंड रेड में 1322 एंड ये रेशियो खराब होता जा रहा है। जो मॉर्निंग में था ज्यादा शेयर्स ग्रीन में थे और कम शेयर आपको रेड में थे, तो धीरे धीरे रेशियो चेंज हो रहा है। दैट इज ग्रीन वाले शेयर थोड़ा थोड़ा घट रहा है और आपको रेड वाला शेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आई डोंट नो मार्केट कहाँ पे क्लोज होगा, लेकिन सुबह से थोड़ा डिक्लाइन तो आया है। मतलब मार्केट जब खुला था उसका थोड़ा ऊपर गया है, फिर डिक्लाइन आया। ये चलता रहेगा, डेली ट्रैक नहीं करना है हमें। एक और इंडिकेटर होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो मिड स्मॉल 400 अभी आपको 0.3% ऊपर है एंड स्मॉल कैप 250 0.3%, मतलब दोनों लगभग बराबर ही है, थोड़ा थोड़ा का फर्क है। तो सीन क्या है? पोर्टफोलियो लेवल आपका ग्रीन ही होना चाहिए आज, क्योंकि हम लोग से ज़्यादातर लोग आपको स्मॉल कैप मिड कैप ही रखते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि ग्रीन है। मेरा भी हल्का ही ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है। एंड यही है, मार्केट मेरे हिसाब से बहुत भागा है। तो अगेन मैं आपको एक यहाँ पे लर्निंग देता हूँ। देखो, बहुत लोग ना अभी सोच रहे होंगे कि सब कुछ क्लैरिटी मिला है, मार्केट अच्छा हुआ है, लेकिन बॉटम से ना मार्केट ठीक ठाक ऊपर जा चुका है। एट स्टॉक्स लेवल पे 30-40-50% तो आराम से बहुत सारे लोगों का गया, और डिपेंडिंग अपन आप कौन से स्टॉक्स रखते हो। तो अगेन एक बात बता रहा हूँ, बार बार समझ लो ये चीज़ कि मार्केट को टाइम करना आसान नहीं है। क्या कोई टाइम कर पाया है? जब तक वार खत्म हो या मार्केट ऊपर है। तो बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए आपको फ्यूचर में कि मैंने उस टाइम पे मार्केट टाइम किया था। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो कोई आपको अगर बोलता है कि मैं मार्केट को टाइम कर लेता हूँ, नीचे में बेच देता हूँ, नीचे में खरीद लेता हूँ, ऊपर में बेच देता हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। परफेक्ट बॉटम फाइंड करना इट्स नॉट पॉसिबल, उतना आसान नहीं है। तो ये सब हो गया आज के मार्केट का हाल। मार्केट वैसे ही है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, हल्का हल्का बहुत भागा है। तो मे भी कुछ वीक हैंड्स को निकाला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स आज के टाइम पे ठीक लग रहा है। ईरान यूएसए का वार आपको लगभग क्लोजर पे है, ठीक है। क्रूड भी नीचे आ रहा है अपना। ईरान मतलब इंडिया और यूके का भी डील लगभग फाइनल है, FTA वगैरह। देन इंडिया यूएसए का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, तो मुझे सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स देख रहे हैं। मे बी दिस इज द टाइम कि जब मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है अगले रैली के लिए। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है? आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट बाय H2, एंड भी मार्केट में भी होगा बाय H2 रिजल्ट। मुझे लगता है मार्केट भी ठीक ठाक ऊपर जाना चाहिए। सॉरी, H1 FY27 का रिजल्ट थे, मुझे लगता है मार्केट ठीक ठाक ऊपर जाना चाहिए और फिर से पैसा बनना चाहिए। कब बनेगा? मे बी रिजल्ट से थोड़ा पहले, रिजल्ट के बाद, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। पर स्टॉक्स लेवल पे अभी भी मार्केट बहुत चीप है। अगर कंपनी परफॉर्म करते रहेगी तो मार्केट उसको कभी ना कभी रिवार्ड करेगा। मे बी रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, आई डोंट नो। मोस्टली ऐसे केस में अगर सस्ती कंपनी होती है तो रिजल्ट से पहले ही रिवार्ड कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। और एंड दैट्स ऑल। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करता हूँ। देखो, कल मैंने एक पोस्ट डाला था, वो डाला था श्री रेफ्रिजरेशन को लेके। मैं ये पोस्ट क्यों डाला उसका आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एक टाइम श्री रेफ्रिजरेशन है, एक्चुअली श्री रेफ्रिजरेशन ही बहुत सारी कंपनी, एग्जांपल बस मुझे श्री रेफ्रिजरेशन का ये भी ध्यान में इसलिए बता रहा हूँ। तो श्री रेफ्रिजरेशन ना एक टाइम बहुत हालत खराब था उसका, ठीक है। क्या था कि वो 170-160 तक भी चला गया था एक टाइम पे। एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, नंबर वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। तो श्री रेफ्रिजरेशन एक के टाइम पे बहुत नीचे था। तो बहुत लोग ये बोलते थे मैनेजमेंट फ्रॉड है, H1 का गाइडेंस दिया, मीट नहीं किया, बहुत खराब नंबर दिया, झूठ बोला, ऐसा करके मैनेजमेंट बहुत खराब है, ये सब बहुत सारे बोलते थे। गाइडेंस को मीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बहुत सारे लोग उस पर डर जाए। जैसे जैसे 2-2% गिरता था, 2-3%, 4% गिरता था रोज शेयर प्राइस, और ज़्यादा मुझे कमेंट्स आने लगते थे ऐसे। मतलब श्री रेफ्रिजरेशन में क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड है क्या, मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड, ऐसा टाइप का आता था। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ कि मैनेजमेंट कोई भगवान नहीं होता है कि उसने बोल दिया तो वो ऐसा होगा ही होगा। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और ये चीज़ें विद टाइम चेंज होती है। आज को उसको ऐसा लग रहा है, कल को ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दिस कैन चेंज। जैसे कि Q4 का रिजल्ट देखोगे, बहुत सारी कंपनी का नहीं उतरा, एक्सपेक्टेशन के आसपास है। क्यों?
उनको पता था क्या Q1 के कॉल के टाइम पे, Q3 के कॉल के टाइम पे? ज़्यादातर को नहीं पता होगा। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से इम्पैक्ट हो जाता है कभी कभी। आपको ये देखना है, जैसे श्री रेफरेंस के केस में लोग ये देखना भूल गए, ये सब देख रहे थे फालतू को निगेटिव, ये देखना भूल गए कि इंडियन शिपिंग HVAC सिस्टम में कितनी कंपनी है। इनका एक तरह से नियर मोनोपोली है, ठीक है। अगर इंडियन वारशिप्स वगैरह में HVAC सिस्टम लगेगा तो उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि श्री रेफ्रिजरेशन ही लगाएगी। और जहाँ तक कैश फ्लो निगेटिव का बात है, अगर ये काम करेंगे इंडियन डिफेंस के साथ, इंडियन डिफेंस को भी इनको पैसा देना पड़ेगा ना, तभी तो ये भी काम करवा पाएंगे ना। जब गिनी चुनी कंपनी है, और इंडियन सरकार ऐसा तो कर नहीं सकती है कि किसी को काम दे दे यार पैसा न दे, बाद में तो रेपुटेशन खराब होगा। कोई गवर्नमेंट साथ काम करना नहीं चाहेगी, ठीक है, सुनर और लेटर। एंड ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के डिफेंस में इतना ग्रोथ है, मेरीन डिफेंस में इतना ग्रोथ है, प्राइवेट सेक्टर में भी चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक अपना पार्टिसिपेशन करें, तो देर इज नो वे कि श्री रेफ्रिजरेशन कंपनी फेल कर जाए अनलेस वो बहुत ज़्यादा मेसअप कर दे, ठीक है। उन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, ठीक है, ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, लेकिन ये देखो ना कि उनके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। अगर 1000 करोड़ का टेंडर आएगा तो चांसेस है कि 300-400 करोड़ का कम से कम ऑर्डर वो लेके जाए वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है। बैरियर टू एंट्री इज वेरी वेरी हाई। एंड कैश फ्लो का जहाँ तक पैसे, हाँ सरकार थोड़ा कैश फ्लो में डिले करती है, लेकिन एवरीबॉडी नोज इट, ठीक है। तो उनको पैसा तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा ना वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए। तो मैं यही आपको समझाता हूँ, बिजनेस के अंदर घुसो, हवाई बात मत करो यहाँ पे। बस ये जो मैनेजमेंट का गाइडेंस देख के आ जाते हो बोलने के लिए कि सर ये फ्रॉड है, तो ऐसे काम नहीं होता है दुनिया में। देयर विल बी टाइम कि मैनेजमेंट अंडर डिलीवर करेगी, देयर विल बी टाइम कि मैनेजमेंट ओवर डिलीवर करेगी। आपका ये फिगर आउट करना है कि ये बिजनेस में दम है कि नहीं, कंपनी का कोई मोट है कि नहीं, कंपनी का कोई एडवांटेज है कि नहीं। जैसे मुझे क्लियर कट वहाँ पर दिख गया था कि इनका कंपटीशन उतना हाई नहीं है, और कोई नया कंपनी अभी इंटर करना चाहे तो इट विल टेक देम 5 ईयर्स। सो 5 साल तक तो इनको आराम से ग्रोथ मिल सकता है मुझे, डिपेंडिंग अपॉन इंडियन डिफेंस का ग्रोथ। इंडियन मेरीन डिफेंस ग्रो करेगी तो दे विल ग्रो। क्योंकि इनका 2 शिप पे इनॉग्रेशन हुआ है AC सिस्टम का, एंड आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ने ही किया हुआ है। तो आपको इस लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस जो है ना वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। पास्ट में जाके देखो, बिजनेस पे पैसा बनता है, ना कि ये कैश फ्लो वगैरह देख के, ये आलतू फालतू का चीज़ देख के पैसा नहीं बनता है। ये सब जब करीब बड़ी कंपनी बड़ी हो जाती है ना, तब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और अगर सोचोगे कि आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको कैश फ्लो वगैरह साइड रखना पड़ेगा, ग्रोथ वगैरह देखना पड़ेगा, मोट वगैरह ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, श्री रेफ्रिजरेशन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये बात समझो, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगेन, समान कैपिटल, सैटिन क्रेडिट केयर, साइन DLM सबको आप यहीं फिट कर सकते हो। समान कैपिटल को तो बहुत कंपनी लोगों ने फ्रॉड घोषित कर ही दिया था। बैंक और विक्रम सोलर को कुछ दिन पहले बहुत लोगों ने बैंकरप्ट घोषित कर दिया था। ये ट्विटर वगैरह पे मत देखा करो। आई एम गाइडिंग यू कि आप मिस गाइड मत हुओ, दैट्स ऑल। ये समझो कि बहुत लोग ऐसे ही अटेंशन के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो डोंट गिव देम ज़्यादा क्या बोलते हैं, अटेंशन मत दिया करो, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ कि देखो, V2 रिटेल पे वीडियो लाऊंगा, लंबा होगा, देखना अच्छे से। एक और बात कर रहा हूँ कि कोई बोलेगा कि मैं 300 स्टॉक ट्रैक करता हूँ, 400 करता हूँ, 500 करता हूँ, 1000 करता हूँ, 2000, 3000, ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे। लेकिन आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इट्स नॉट ईजी टू ट्रैक 50 स्टॉक्स। मैं 50, 70, 100 कभी कभी कर लेता हूँ डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, लेकिन आसान नहीं है, हालत ख़राब हो जाता है। कि कंपनी का कौन ज्वाइन करना, एनालिसिस करना, बिजनेस को डिटेल में समझना, उसके कंपटीटर एनालिसिस करना, हालत ख़राब हो जाता है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, डैम कैपिटल जैसी कंपनी भी ना 200-300 कंपनी ज़्यादा ट्रैक करती नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि कल को मैं अगर सेलिंग करूँगा, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं 3 दिन 4 दिन बैठूंगा, ढंग से मैं ढूंढ लूँगा कंपनी को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि 100 कंपनी, तो 100 कंपनी को स्क्रीनर पे ना क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट देख कर ट्रैक करने का मतलब बनता नहीं है। आपको कंपनी के अंदर घुसना पड़ेगा, करती क्या है ये समझना पड़ेगा, कंपटीटर्स क्या है, फ्यूचर कैसा दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर कैसा दिखता है, एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशन करना पड़ेगा, एंड फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। वो सब करके देखना पड़ेगा, तभी कोई कंपनी कैसी है नहीं है आपको पता चलेगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक 50 कंपनीज। 50 कंपनी को ढंग से ट्रैक कर लोगे ना, यू विल हैव लॉट ऑफ एज इन मार्केट, लिव 100-200 कंपनी, ठीक। को रिजल्ट ट्रैक करने से नहीं होता है,
तो ये सब बातों में मत आना। और एक और चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों क्लेम करेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो हमेशा हाइप पे है, कोई स्टॉक निगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई कुछ स्टॉक्स आपके चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। जैसे मेरे स्टॉक्स में, पोर्टफोलियो में 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे भी जो चल ही नहीं रहे हैं। तो देयर विल ऑलवेज बी दो टाइप्स ऑफ स्टॉक कुछ, लेकिन कुछ विनर्स, कुछ अच्छे विनर्स आर इनफ टू मेक यू डिसेंट मनी इन मार्केट। आई होप कि आप मेरा मैसेज समझे होगे। लोगों के बात में नहीं आना है। दोज हु आर क्लेमिंग कि आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, मेरे स्टॉक्स हमेशा ऊपर रहते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग टू, ठीक है। एंड मेहनत करो, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। खुद का एनालिसिस करना सीखो। दैट्स ऑल, बाय।